अच्छा, तो स्टूडेंट्स कुछ ऑफियूरोइडिया के मेंबर जिस तरह से ये बास्केट स्टार्स वगैरह होते हैं जिनके बाजू फर्दर बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, ये फ़िल्टर फीडर्स होते हैं। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर इस तरह से ना, जिस तरह बारीक बारीक स्ट्रिंग्स होती हैं, छोटी छोटी डोरियाँ होती हैं, वो पाई जाती हैं जगह जगह पे जिनके ऊपर म्यूकस लगा होता है। म्यूकस एक चिपचिपा मटेरियल है जिसके साथ पानी में मौजूद छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म यानी कि फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन वगैरह, अक्सर इसके अंदर क्रस्टेशियन के लार्वास भी होते हैं, वो चिमट जाते हैं और ये उसको ट्यूब फीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह की तरफ सिरका के उसको खा लेता है। इसका माउथ किसी भी मेंबर का, इस क्लास के कोई भी मेंबर होगा, चाहे ब्रिटल स्टार है चाहे बास्केट स्टार है, इसका माउथ इसके सेंट्रल डिस्क के बिल्कुल दरमियान में होता है और इसके मुंह के अंदर 5 तिकोनी शक्ल के जबड़े होते हैं जो चूइंग अपरेटस यानी कि इसके जिस तरह से हमारी दाढ़ें होती हैं इस तरह से काम करते हैं। तो इसका स्टमक सैक लाइक होता है, इसके अंदर इंटेस्टाइन नहीं होती और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी हिस्सा इसके बाजुओं के अंदर नहीं जाता। मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इसके सेंट्रल डिस्क वाले पोर्शन के अंदर होता है। इससे पिछली जो आपने क्लास पढ़ी थी यानी कि क्लास एस्ट्रॉयड या सी स्टार्स, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि इसके हिपैटिक सीकी और डाइजेस्टिव जो सैक्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड बाइल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वो इसके बाजुओं के अंदर एक्सटेंडेड होते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो सिलोम या बॉडी कैविटी है ये भी रिड्यूस्ड होती है और ये इसकी सेंट्रल डिस्क के अंदर तक की होती है। फिर भी मतलब कि साइज़ में छोटे होने के बावजूद ये न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट और गैसेस की ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, इनको सिलोमोसाइट्स कहा जाता है। इसको बच्चों बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको आएगा वो ये होगा, व्हाट आर सिलोमोसाइट्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। सिलोमोसाइट्स क्या होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। इनका काम ये है कि एक तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा ये है कि पार्टिकुलेट वेस्ट यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो अमोनिया की शक्ल के अंदर बनता है। चूँकि ये पानी के अंदर रहते हैं इसलिए वो जैसे जैसे बनता है फ़ौरन इनकी बॉडी से आसपास के पानी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। उसके लिए प्रोसेस यूज़ होता है सिंपल डिफ्यूजन और इसके ट्यूब फीड ही इस काम के अंदर यूज़ होते हैं। उसके ट्यूब फीड के अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेनस सैक्स, थैली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बुर्सी कहा जाता है। बुर्सा इसका सिंगल है, बुर्सी इसकी जमा है, BURSAE, ये प्लूरल है। तो इसके सेंट्रल डिस्क पे भी और इसके बाजुओं के ऊपर भी बारीक बारीक स्लिट्स सी पाई जाती हैं और वहाँ पे सीलिया लगे होते हैं जिनका काम ये होता है कि बुर्सी यानी कि इसके जो मेम्ब्रेनस सैक्स एक्सक्रीशन में यूज़ होते हैं उनके अंदर उनसे बाहर पानी को मूव कर सकें। नेक्स्ट, इसके अंदर रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सी स्टार्स की तरह ही जो ऑफियूरोइडिया यानी कि ब्रिटल स्टार्स वगैरह होते हैं, अगर इनका भी कोई बाजू कट जाए तो ये उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। तो अगर किसी ब्रिटल स्टार के बाजू को पकड़ के खींचा जाए तो ये अपने कुछ मसल्स को कंटेक्ट करके अपने बाजू को खुद ही तोड़ देते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रिटल स्टार है। ब्रिटल उस चीज़ को कहते हैं जो भुरभुरी होती है, जिस तरह समझें कि पापड़ है, उसको पकड़ के थोड़ा सा दबाया है, थोड़ी सी उस पर फोर्स अप्लाई की, साथ ही वो टूट फूट जाता है। तो इसको भी अगर बाजू से पकड़ के खींचा जाए, इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए तो बाजू हमारे हाथ में रह जाता है और ये परे चला जाता है। एक्चुअल में प्रोसेस ऑटोटोमी होता है, जिस तरह से छिपकली अपनी दुम को खुद ही उतार के फेंक देती है ताकि जो प्रेडेटर है वो दुम की तरफ मुतवज्जो हो जाए और छिपकली उतनी देर में भाग के किसी सेफ़ प्लेस पे चली जाए। इसी तरह से ये अपने बाजू को खुद ब खुद उतार के फेंक देते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका बाद में दोबारा निकल आना है। उसके बाद इसके कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी सेंट्रल डिस्क पे एक लाइन बनी होती है, उसको फिशन लाइन कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय फिशन लाइन।
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिशन लाइन। फंक्शन इसका ये होता है कि इस लाइन के ऊपर ऊपर से ये दरमियान से दो में डिवाइड हो जाता है। दो बाजू एक तरफ चले जाते हैं, तीन बाजू एक तरफ चले जाते हैं, और बाद में दोनों पार्ट्स अपने मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं और पांच पांच पूरे बाजुओं वाले दो लिटिल स्टार वो तैयार हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये डाइशियस होते हैं। मेल का साइज़ फीमेल के साइज़ से छोटा होता है। तो मोस्टली एनिमल्स के अंदर ये रूल है कि फ़ीमेल का साइज़ बड़ा होता है। इसका रीज़न ये है कि फ़ीमेल ने चूँकि अंडे वगैरह देने होते हैं, और कुछ केसेस के अंदर इनकी बॉडी के अंदर ही ब्रूड पाउचेस बने होते हैं जिसके अंदर ये अंडों को रखते भी हैं। इस वजह से फ़ीमेल का साइज़ बड़ा होता है। तो इस केस के अंदर साइज़ का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और फीमेल अक्सर अपनी बॉडी के ऊपर मेल को साथ साथ कैरी करती है। इसके गोनेड्स यानी कि जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं वो भी इसके बुर्सा के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, और इसके गैमीट्स गोनेड्स से निकलते हैं, और वही जो एक्सक्रीटरी सैक्स जिनको बुर्सा कहा जाता है वहाँ पे आ जाते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, और कुछ के अंदर ये बॉडी के अंदर यानी कि वही सैक्स जिनको बुर्सा कहा जाता है उनके अंदर ही रहते हैं, वहीं पे फर्टिलाइज होते हैं, और डेवलपमेंटल स्टेजेस जो शुरू वाली हैं वो भी उसके अंदर ही कंप्लीट होती हैं। यानी कि जो डेवलपिंग एग्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ये उनको अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। इसी वजह से फ़ीमेल का साइज़ मेल के साइज़ से बड़ा होता है। उसके बाद जब जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको भी बुर्सा के अंदर रख के प्रोटेक्ट किया जाता है, और पेरेंट्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर एक लार्वल स्टेज आती है जिसको ओफियो प्लूटियस कहा जाता है। वो प्लैंक्टोनिक होती है, यानी कि वो पानी में इधर उधर फ्लोट तो कर सकता है लेकिन अपनी मर्ज़ी से तैर नहीं सकता। उसके पास तैरने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन जिधर उसको पानी बहा के ले जाए वो इधर उधर पानी के साथ बहता रहता है। उसके जो लंबे लंबे बाजू होते हैं उन पे सीलिया की कतारें होती हैं जिससे ये अपने से छोटे प्लैंक्टन्स को पकड़ के खाता है। बाद में इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, और ये समंदर की बॉटम या किसी रॉक वगैरह के साथ जाके लग जाता है, और उसके बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आपकी ग्रुप की प्राइवेसी ओपन है। आप लोगों ने इस लेक्चर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।